अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मेजर्स और टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन अ सेंट्रल वैल्यूज़ दैट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वैल्यूज़ इन द डाटा सेट आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन वो मेजर्स और टेक्निक जो यूज़ होती हैं सेंट्रल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने के लिए, और वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, वो रिप्रेजेंट करेंगी ऑल वैल्यूज़ इन अ डाटा सेट। उनको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। जो मोस्ट कॉमनली यूज मेजर हैं वो कौन कौन से हैं? मीन है, मीडियन है, मॉड है, और भी हैं ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और जो मोस्ट कॉमन है वो ये तीन हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं एएम के ऊपर। एएम की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है? is a value obtained by dividing the sum of all observation by number of observation mean। और हम अर्थमेटिक मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। अच्छा, जो इस डेफिनेशन में लिखा है वो आप इस तरीके से समझे कि हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? इसको हम ये जो समीशन एक्स है इसको हम बोलेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये जो एन है इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो हमें क्या मिलेगा? अर्थमेटिक मीन मिलेगा। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ बनी हुई, इसको क्या कहते हैं? इस ये है एक अपर केस ग्रीक लेटर जो यूज़ होता है किसके लिए? समीशन के लिए। इसको हम क्या बोलेंगे? समीशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। अब हम अर्थमेटिक मीन की एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें एक क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, या हम इसको डाटा बोल लेंगे। अब हम क्या करेंगे? अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला किसका है? ये अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड और अनग्रुप डाटा। अब देखिए, मैंने क्या बोला था कि ये क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब हमारे पास जितनी भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दी हुई है हम इन सबको सम कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस यूज़ होता है। 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12। अच्छा, यहाँ पे हमने माइनस लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, हमारे क्वेश्चन में -20 था, और ये इस तरीके से प्लस -20, तो प्लस माइनस माइनस, तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस आया। -20, 25, 28, 30.8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 9 से। पहले हम इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास 107 आएगा। देन हम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ आ गया होगा एग्जाम्पल तक। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की थोड़ा डिटेल में। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। अब हम डिटेल में आ जाते हैं। तो हम अर्थमेटिक मीन को दो तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन और डायरेक्ट मेथड, एंड अर्थमेटिक मीन बाय डेविएशन और इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन और डायरेक्ट मेथड की। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में भी हमारे पास ग्रुप डाटा की बात होगी और अनग्रुप डाटा की बात होगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं अनग्रुप डाटा पे। जो मैंने एग्जांपल दी थी वो आपको डेफिनेशन मेथड के अनग्रुप डाटा की ही एग्जांपल दी थी। अब फॉर एग्जांपल हमें एक यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि उसमें हमें वैल्यूज़ दी हुई है 7 5 74 प्लस 10। अब हम आ जाते हैं कि समीशन एक्स बार किसके बराबर है? समीशन एक्स अपॉन एन के। समीशन एक्स क्या आता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे। 7 प्लस 5 प्लस 74 प्लस 10 डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। जब हम इन सबको प्लस कर लेंगे यानी इन सबका सम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 96। ठीक है, 96 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। ये था डेफिनेशन और डायरेक्ट मेथड का अनग्रुप डाटा जो इस तरीके से सॉल्व होगा। अब हम आ जाते हैं ग्रुप डाटा के ऊपर। ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या है? अर्थमेटिक मीन मैंने आपको क्या बताया था कि किससे हम डिनोट करेंगे, उसको डिनोट करेंगे एक्स बार से। और ग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या है? समीशन एक्स एफ अपॉन समीशन एफ। अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल हमें ग्रुप डाटा का क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा।
जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, हमें इस तरीके से ग्रुप डाटा दिया हुआ होगा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड अर्थमेटिक मीन अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक बाय डेफिनेशन। कौन सा मेथड बोल रहे हैं, डेफिनेशन मेथड, इन द फॉलोइंग डाटा। ये हमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक ये हमें दी हुई सारी, और हमें नंबर ऑफ बॉटल्स भी दी हुई हैं। अच्छा, जो हमें ये चीज़ दी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारी एक्स, और नंबर ऑफ बॉटल हमें क्या दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, हमें एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने एक्स लिया, इन सारी वैल्यूज़ को इस तरीके से लिख लिया, अपनी फ्रीक्वेंसी ली उसको इस तरीके से लिख लिया। अब हमें फॉर्मूले में क्या रिक्वायर्ड है, हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है एक्स एफ। तो हम एक्स एफ कैसे निकालेंगे, हम एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ से, तो हमारे पास एक्स एफ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 1.48 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आया 2.96। इसी तरीके से हम 1.49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यह आंसर आएगा। 1.50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। 1.51 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 7.55 आएगा। अगर हम 1.52 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1.52 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, समीशन एक्स एफ चाहिए और समीशन एफ भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ का सम कर लेंगे, समीशन एफ निकाल लेंगे। जब हम इन सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे यानी कि हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 20। और इसी तरीके से हम समीशन एक्स एफ भी निकाल लेंगे। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे यानी कि सम कर लेंगे तो हमारे पास समीशन एक्स एफ क्या आएगा 29.96। अब हम फॉर्मूले में आ जाते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स बार बराबर है समीशन एक्स एफ अपॉन समीशन एफ के। समीशन एक्स एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 29.96, और एफ़ की वैल्यू क्या आई है समीशन एफ़ की 20। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1.498, ठीक है। तो ये था हमारे पास अब तक का अर्थमेटिक मीन बाय डेफिनेशन और डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने अनग्रुप डाटा भी देखा और ग्रुप डाटा भी देखा। आई होप कि आप लोग को इतना सब समझ आया होगा।